हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के क्वेश्चन से कराते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग सोचते होंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक इस बार जीडी में एक बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि 84,000 वैकेंसी है, 84,000 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट वाइज थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे पिछली बार क्या था कि 50,000 वैकेंसी थी, अप्रॉक्स 50,000 वैकेंसी थी, लेकिन यूपी के लिए शायद जो 5,000 के आसपास थी वैकेंसी, इसीलिए कटअप बहुत हाई चला गया था। इस 160 में से 130 कटअप गया था जनरल का। इस बार उम्मीद है कि 84,000 है, तो आप समझ के चलिए कि शायद 7,000 तो हो सकता है रहे, 8,000 तक रहेंगी, नहीं 5,000 था, हाँ तो 8,000 तक रहेंगी वैकेंसी। 8,000 तक वैकेंसी। आप ये जानिए कि सीधी सी बात है कि आप समझिए कि 8,000 वैकेंसी आई है, यूपी का समझ के तैयारी कीजिए। ठीक है, तो कट ऑफ आप 130 ही टारगेट रख के चलिए, उससे कम की मत सोचिएगा, क्योंकि अब फाइनल कट ऑफ के लिए आप सोचिए। ठीक है, चलिए, तो बाकी हमारे चैनल के बारे में आपको पता ही है। हमारे चैनल पे जीडी रिगार्डिंग सारी सब्जेक्ट कवर कराया जाए, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, ठीक, चाहे इंग्लिश ही क्यों ना हो। और आज उसी के संदर्भ में आज हम लेकर आए फिलहाल रीजनिंग के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कथन निष्कर्ष से दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कौन सा, सॉरी मिसिंग है थोड़ा सा, कौन सा निष्कर्ष दिए गए निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, कोई लड़का क्या है, इंजीनियर नहीं है। ठीक है, लड़के इंजीनियर में कोई संबंध नहीं है, मना कर दिया सीधे सीधे। कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, कोई भी इंजीनियर क्या है, ड्राइवर नहीं है, ये भी मना कर दिया है। इसके बाद देखिए, सभी लड़कियां क्या है, लड़के हैं, सभी लड़कियां, अच्छा लड़के वाले सेक्शन थोड़ा सा बड़ा बनाइए। सभी लड़कियां क्या हैं, लड़के हैं। ठीक, सभी लड़कियां क्या है, लड़के हैं। ये लड़के से है, लड़के से इसका कोई संबंध नहीं है आगे इंजीनियर का। तो इसमें देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी लड़के ड्राइवर हैं, सभी लड़के ड्राइवर हैं जी। नहीं, लड़के और ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम नहीं कह सकते। उसके बाद देखिए क्या बोला, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है। हाँ, बॉयज़ के अंदर है, जब बॉयज़ के घर, मतलब सीधे देखिए ये बॉयज़ का हाउस है, दिस इज हाउस ऑफ बॉयज़। अगर इसके घर से उसके घर से कोई संबंध नहीं है, तो उसके घर में रहने वाली कोई भी उससे संबंध नहीं रख सकती। बस इतनी सी बात है, ये गाँव वाली है। हम घर में अगर कोई एक बड़े नहीं बोले तो कोई भी नहीं बोलेगा, छोटा भी। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नहीं निष्कर्ष, सॉरी मतलब निष्कर्ष दूसरा सही है। इसको ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल निष्कर्ष दूसरा ही अनुसरण करता है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, उस भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा। चलिए अलार्मिंग का देख लीजिए। ए का 1 हो जाएगा, यल का 12, फिर ए का 1, फिर क्या है, आर का 18, फिर यम का 13 प्लस 9 प्लस यन का 14 प्लस 7। जोड़ ले सबको, 12 1 13 1 14, 14 18, 14 18 34 होगा, 14 18, फिर से देख लीजिए, 12 1 13 1 14, 14 18 34 होगा, 14 18 34 होगा, सॉरी 32 होगा, सॉरी 32, ठीक है। 32 3 35, 35 10 45, 45 9 54, 54 4 58 10, 58 10 78, 58 10 68, 68 7 75, कितना आया 75। ठीक है, और इसमें आया कितना, इसका 150 आया है, मतलब इसका डबल आया है, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए डबल से, 150 आ गया। कोडिंग को जोड़ लीजिए, जितना है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए देखिए क्या है, हमसे पूछा क्या, फ्लोटर का पूछा है। यफ, इसमें यफ का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 यल का प्लस ओ का, यल का 12, ओ का 15 प्लस ए का 1, टी का 20, उसका ई का 5 और आर का 18। ठीक है, 12 6 18, यहाँ से भी 18 लिया, 18 36, 36 10 36 हो गया। चलिए 36 ये हुआ प्लस ये 20 हो गया, अब 15 5 20, यानी 20 20 40, 40 और ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा।
40 और 36 कितना हो जाएगा, 4 3 7 यानी 76 हो जाएगा। गुणित 2 कर लीजिए, ये होगा गुणित, अच्छा ये एक बच गया था, सॉरी एक भी बच गया था, तो क्या आ जाएगा 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, A1 छूट गया था तो 77 में 2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्या आ जाएगा 154, 154, 7 9 14, 7 9 14 1 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 154 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखें, चलिए अक्षरों को संयोजन का चयन कीजिए जो दिखे, अक्षरों को संयोजन का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। चलिए इसमें सीधी सीधी बात है, हमने आपको बहुत पहले ही बताया क्या, ये जो बड़े हैं दो स्पेस है, सब में 2 अक्षर भरने हैं, ठीक है, सब बड़ा है। अक्षरों काउंट कर लिए 3 1 4 3 7, सॉरी 3 1 4 4 8 3 8 3 11 12 13 14 15 16 17 ये हो गए। खाली कितना है, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10 यानी 10 ठो खाली है। तो कितना हो गया 27। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणित 3, 9 3 27 लिख सकते हैं, यानी 9 9 का बनाए थे क्या, कि 3 3 का 9 9 का बनेगा, क्योंकि DST दिया देखिए ये अलग अलग हो जाती है, तो 9 9 का बनेगा। चलिए बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, बनाते हैं ही तो करेंगे। चलिए 9 9 का बनाए, 1 1 फिर 2 ठो खाली स्थान है, फिर यस यच टी, कितना हुआ 3 3 6 हुआ। अभी कितना का, हाँ 9 9 का 3 बनाना है, 6 हुआ। फिर उसके बाद 2 ठो खाली स्थान, फिर उसके बाद फिर आर हो गया, फिर से आर नहीं हो रहा है क्या, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ही तो है। टी के बाद डबल स्पेस था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो हो रहा है। फिर देखिए क्या है, आर है, आई है, फिर यस है, फिर यच है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर डी है, फिर आर है, फिर आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, डी आर आई, एक चीज देखा, डी आर आई एस एच, डी आर आई एस एच, यानी क्या आ जाएगा डी आर आई एस एच टी, फिर क्या होगा, यहाँ होगा डी आर आई एस एच टी, यही होगा, फिर डी आर आई एस एच टी आई डी। अच्छा पूरा मेरा मिल गया, चलिए इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, मिल गया पूरा पूरा। क्या मिल गया, पहले में क्या भरे, देखिए है क्या, डी सॉरी आई है, चलिए इसको बताएं, डी आर आई एस एच टी आई सॉरी इतना ही है, डी आर आई एस एच टी आई, 3 तो 5 2 7 1 2 3 4 5 6 7, इतने से ही हो जा रहा है, 7 7 का दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, पूरा नहीं दिया, अधूरा दिया, जब अधूरा देता है तब दिक्कत कर देता है। यही है, चलिए हमने क्रम से क्या भरा, पहले में क्या भरा है, आर और आई, ठीक, पहले में आर आई एस टी आई, आर आई फिर आई, डी आर आई एस एस टी आई, यही है, टी के बाद आई था, फिर डी, उसके बाद फिर यहाँ क्या भरे थे, डी मतलब आई डी, तो यहाँ हो जाएगा फिर से क्या, डी हो जाएगा, आर डी आर आई एस एच टी आई, आगे हम क्या भरे, टी और आई भरे, ठीक है, डी आर आई एस एच टी आई, यानी एस एच भरे हैं, एच और टी यहाँ हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर से एच और टी हो जाएगा। तो क्या आर डबल आई डी टी आई इसमें है, यस डबल एच टी, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए सही आंसर मिल गया हमारा, क्या है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बाकी समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 6 लड़कियां ABCDE और F 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं, सभी लड़कियां उत्तर की दिशा मुख करके खड़ी हैं। चलिए मान लेते हैं ये 2 पंक्तियां हो गई, सभी क्या हैं, उत्तर की दिशा मुख करके, मतलब ऊपर की तरफ मुँह की हैं, सबका मुंह उत्तर की तरफ, पहला ये दूसरा ये और तीसरा लास्ट में, यही है। यफ ए के बाईं ओर खड़ी है, यफ कहाँ, ए के बाईं ओर, ए के बाईं ओर कौन है, यफ है, मान लेते हैं। और कुछ दिया हुआ है,
ए डी के ठीक आगे है, मान लेते हैं यहाँ ए है, ये किसके आगे है, डी के ठीक आगे है, ये हो गया। ई डी के पीछे है, चलिए ई कहाँ है, डी के पीछे है, और एफ कहाँ है, यहाँ है। सी बी के ठीक आगे है, सी कहाँ है, बी के ठीक आगे, मतलब देखिए इसके आ गया, सी कहाँ है, बी के ठीक आगे कौन है, सी है। समझ गया, आ गया, बैठ गए, हो गया सब। तो कौन सी दो लड़कियों पंक्ति के अंतिम स्थान पर खड़ी है, अंतिम स्थान पर देखिए कौन खड़ी है, अंतिम स्थान पर बी और ई खड़ी है। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी और ई अंतिम पंक्ति के अंतिम स्थान पर खड़ी है। चलिए आगे देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पहली संख्या से। 16 का संबंध 120 से दिया हुआ है, 22 का संबंध 221 से दिया हुआ है। तो चलिए 16 का 100 इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 8 से भाग देंगे 15 आ जाएगा, 8 से अगर भाग देंगे तो 15 आएगा, लेकिन 8 आया कहाँ से, तो 16/2 गुणित्ते 16 - 1 क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 15, 15 × 120 आ रहा है। यहाँ देखिए 22/2 गुणित्ते 22 - 1 तो क्या 11 गुणित्ते 21, 11 कम 11 की 1, 11 दूनी 22 1 23। अरे सही तो है, मन तो रहा इससे, ठीक है। क्या हो जाएगा, बढ़िया, कौन से बढ़िया था ये, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखें क्या कर रहा था। 18 का हमसे पूछा 18/2 गुणित्ते 18 - 1, 18/2 9 गुणित्ते 18 - 1 कितना हो जाएगा, 17, 17 × 9 153, 153, 17 × 9 153। ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 153, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है, ठीक। होस्ट का संबंध FMQR से संबंधित, ड्रोन का संबंध बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आराम से। मुझे आज ज़्यादा इजी आपको होमवर्क दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण, गोविंद एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुख करके ताश खेल रहे हैं। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 सीट बना लीजिए। सौरभ अनुपमा दिलीप के पड़ोस में है, चलिए ऐसा कुछ नहीं, जहाँ से ठीक भाव्या वरुण के ठीक दाईं ओर है, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। क्या है, भाव्या वरुण के ठीक दाईं ओर है, यहाँ मतलब भाव्या है। और कहाँ दिया है, अच्छा वरुण अनुपमा के ठीक दाईं ओर है, यानी यहाँ कौन है, अनुपमा है, इसके दाईं ओर तो कौन हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। सौरभ अनुपमा और दिलीप का पड़ोसी है, अनुपमा और दिलीप का पड़ोसी कौन है, सौरभ है, ठीक है। और क्या है, गोविंद वरुण और चहल के मध्य नहीं बैठा है, गोविंद वरुण और चहल के मध्य नहीं बैठा है, तो चहल को यहाँ बैठा दीजिए, वरुण को यहाँ, ताकि इनके बीच में वरुण ना आ सके, ठीक। अच्छा गोविंद सॉरी ये गोविंद है, जी है, ठीक है, जी है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा एक युग्म दूसरे से आसन्न नहीं बैठा है। गोविंद दिलीप बैठा है, देखिए दिलीप यहाँ हो गए, गोविंद यहाँ हो गए, बैठे हैं, ये दोनों बैठे हैं। भाव्या अनुपमा यही नहीं बैठी हैं, ठीक है, ये नहीं बैठी हैं। चहल भाव्या बैठी हैं, ये दोनों। दिलीप और सौरभ, ठीक है। ये कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट है इसमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट का संबंध LBW से उसी प्रकार शतरंज का संबंध किससे है, ड्यूस, हिट विकेट, चेकमेट, बैक स्ट्रोक, ठीक है। तो आपको जो चेस खेला होगा उसको पता होगा चेकमेट क्या होता है, शतरंज से संबंधित है, ठीक है। ड्यूस किस में होता है, हिट विकेट तो क्रिकेट में होता है, बैक स्ट्रोक उसमें हॉकी में होता है, ठीक है, बैक स्ट्रोक हॉकी में होता है। चलिए आगे देखें। यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सिंपल सी बात है, ईयर चेंज हुआ है, कितने साल का अंतर है, 8 साल का। लीप ईयर कितने इसमें है,
7 8 7 15, इसमें क्या है 2008 और 2012, 2008 और 2012 मतलब दो लीप ईयर है। कितने हो गए विषम दिन, सालों विषम दिन 10, 7 से भाग दीजिए कितना गया 3, इसको नोट कर लीजिए। अब महीने में आ जाइए, अब हम कहाँ गए 21 मार्च 2015, तो 21 मार्च से 21 मई जाइए, तो मार्च से अप्रैल जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, अप्रैल से जब मई जाएंगे तो 2, 3 2 5 प्लस 2 दिन और 21 से 25 जाने के लिए कितना है 4 दिन और जाना पड़ेगा, प्लस यहाँ का ये जो 3 है ये इसको उतार लीजिए। ठीक है, 4 3 7 खत्म, ये 7 हो गया, जो 7 हो गया वो खत्म, 3 2 5। ठीक है, बुधवार में 5 जोड़ दीजिए, बुधवार की कोडिंग क्या होती है 3 होती है, बुधवार कोडिंग 3, 5 3 8, 8 में 7 से भाग दीजिए 1 आ गया। 1 किसका होता है, सोमवार का कोड क्या होता है 1 होता है, सोमवार का कोडिंग क्या होता है 1 होता है, नहीं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई विकल्पों उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, डी ओ के, देखिए डी से ई हुआ है, ई से एफ हुआ है, एफ से जी हुआ है। अच्छा क्यों हम बता रहे हैं, आप खुद कीजिए। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे हम क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप करिए। बाकी हम देखते हैं अगला। अच्छा, सीमा ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए मुझसे कहा यह तुम्हारे पिता का पुत्र है, तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति मुझसे किस प्रकार संबंधित है, मेरे पिता का पुत्र है मतलब मेरा भाई होगा। ठीक है, एकदम बिना पेन पेपर का ही, कोई तो बिना पेन पेपर का था, क्या है उसका भाई है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी आपको इतना सरल नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सीरियस लीजिए, इतने सरल इसमें मत जाइए। आगे क्वेश्चन देखें, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्या है, 209 से 205 हुआ यानी 4 का अंतर है यहाँ, 205 से 96 हुआ यानी यहाँ 5 6 यानी 11, कितने का अंतर है 6 4 10 और 5 यानी 9 का अंतर यहाँ हो गया, यहाँ 16 का अंतर है। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी आगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 80 में से 25 जाएगा कितना आ जाएगा, 30 घटा दीजिए 50 आएगा, 5 जोड़ दीजिए 55 यानी कितना आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 155 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 155 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम और बेहतरीन कंटेंट आपको लेकर आएंगे और अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।